अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज आपको क्लास 8 को करवाएंगे हम 1B एक्सरसाइज। ठीक है, 1A हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं। अच्छा जी, हमारे पास जो है एक्सरसाइज में है, तो 1B एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। हमारे पास लेट P इक्वल है 1 2 3 4, इसमें सेट में नंबर है 4, यानी कि 1 2 3 4 है। उसके बाद आता है एंड Q में नंबर है बच्चों 0 3 5। ठीक है, दोनों सेट हैं और आपने करना क्या है, फाइंड करना है P यूनियन Q, P इंटरसेक्शन Q और P इक्वल है Q के। ठीक है, आपको 3 सम्स जो है वो इसमें सॉल्व करना है, 1 बाय 1 हम करवाते हैं आपको। ठीक है, अच्छा एक बात और बेटा, हमने क्वेश्चन में नीचे पढ़ा ही नहीं है, रिप्रेजेंट करना है अबव ऑपरेशंस थॉट वैन डायग्राम, यानी कि जो क्वेश्चन आप करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी हमने क्या बनानी है, वैन डायग्राम्स भी बनानी है। ठीक है, जब वैन डायग्राम का टॉपिक आएगा ना, पहले मैं क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, उसके बाद इनकी वैन डायग्राम बनाती हूँ। तो पहला क्वेश्चन हम उतार लेते हैं। तो बेटा सम्स हमने उतार लिया है, तो P यूनियन है Q के। ठीक है, अब P के नंबर जो हैं हमारे पास थे, अब मैं एक बार आपको इसे सॉल्व करके दिखा रही हूँ, लेकिन उसके बाद जो है बेटा हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। तो P में जो नंबर है 1 2 3 4, ठीक है, एंड यूनियन आपने बनाना है, और यूनियन में हमारे पास दूसरा सेट है Q, और Q में नंबर है हमारे पास बच्चों 0 3 5। और यूनियन का कॉन्सेप्ट आप सबके पास है माशाल्लाह, आपने 7 तक पढ़ा है। तो यूनियन मीन्स होती है सारे इकट्ठे कर देना, यानी कि सब सीक्वेंस से एक जगह लिख देना। तो हम इसका बनाएंगे P एंड Q लिखेंगे, और हम लिखेंगे इसका आंसर सारे नंबर। सबसे पहले हम लिखेंगे 0। अच्छा तो बड़ा सीक्वेंस से लिखेंगे 0 1 2। अच्छा दो जो नंबर्स है ना वो एक टाइम 1 टाइम लिखेंगे, तो 3 4 एंड 5 बच्चों, ये इसका आंसर है। अब हम इसकी वैन डायग्राम बना के दिखाते हैं आपको। तो बेटा हमने वैन डायग्राम में क्या शो करना होता है, हमें रिप्रेजेंट करना होता है जो सेट्स होते हैं ना, इनको सर्कल से रिप्रेजेंट करना होता है। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास P सेट है ना, तो मैं यहाँ लिखूँगी P सेट है। ठीक है, अगर मैं Q सेट बनाऊँगी तो मुझे दूसरा सर्कल बनाना पड़ेगा और उसके अंदर लिखना पड़ेगा Q सेट है। लेकिन अगर आपको यूनियन बनाना है तो क्या करना पड़ता है, हमने दोनों सर्कल बनाने हैं P और Q। अच्छा एक चीज़ और बेटा, बनाते वक्त हम ये बात का ख्याल रखेंगे, इन दोनों में से कोई नंबर अगर मैच हो रहा है ना, तो सर्कल को ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप हम आपको समझा चुके हैं पहले एक्सरसाइज में। तो हमने इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, ओवरलैप करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो है वो 3 जो है वो मैच है, तो इसका मतलब है ये P और Q आपस में थोड़ी सी जगह पे मैच होंगे। क्योंकि मैच होंगे क्योंकि इनका एक नंबर जो एक एलिमेंट जो है वो दूसरे से मैच हो रहा है। तो P और Q अलग अलग नहीं बनाएंगे, बल्कि इस तरीके से बनाएंगे, इसका कुछ हिस्सा जो है वो इसमें डालेंगे। ठीक है, तो बनाते हैं हम दूसरा सर्कल। तो बेटा हमने दूसरा सर्कल बना दिया, और ये है हमारा सर्कल नंबर, ये एक सर्कल जो है वो हमारा क्या है, Q है। ठीक है, अच्छा जी एक चीज़ और बताते चलेंगे। खैर अभी आपके पास कॉम्प्लीमेंट वाले क्वेश्चन आए नहीं है। अगर हम कॉम्प्लीमेंट होते हैं, हमारे पास यूनिवर्सल सेट होता है ना, उसको हम स्क्वायर शेप में शो करते हैं, लेकिन अभी हमारे पास है नहीं, तो हम सिर्फ अभी इसको यूनियन में बना रहे हैं। तो हमारे पास जो नंबर है, P में नंबर था 1 2, लेकिन 3 जो था वो दोनों में था, तो ओवरलैपिंग जो ये पोर्शन हमने बनाया ना, इसमें ये आएगा 3। ठीक है, 4। ओके बेटा, अच्छा अब इसमें B में क्या है आपके पास, B में हमारे पास है 0 1 तो नहीं है, 3 तो हमारा ओवरलैप हो गया, और है 5। तो बच्चों ये है आपका यूनियन, और आपने करना क्या है, आपने कलर यूज़ करना है और पूरे इस सर्कल को कलर कर देना है। क्योंकि आंसर में सारे नंबर आ रहे हैं ना, तो हमने क्या करना है, इस सारे को जो है ना शेड आउट कर दें, या फिर आप चाहें तो आप इसके ऊपर कोई अच्छा सा कलर यूज़ कर सकते हैं। अभी फिलहाल हमारे पास कलर नहीं है, लेकिन आप कोई कलर कर सकते हैं। तो यानी कि सारे के सारे नंबर आंसर में आ रहे हैं, तो सारे नंबर क्या होंगे बच्चों, कलर होंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से कलर कर देते हैं। अच्छा जी, टाइम ज़ाया ना हो इसलिए मैं इसको आज इनकम्प्लीट कलर छोड़ रही हूँ, लेकिन आप लोग कोई अच्छा सा कलर यूज़ कर लेना बच्चों। ठीक है, तो ये आपका हो गया P यूनियन Q। अब आते हैं हमारे पास जो है नेक्स्ट है P इंटरसेक्शन Q। तो P इंटरसेक्शन Q कैसे बनाते हैं, तो बेटा करते हैं सॉल्व। और सॉल्व करने के लिए हमने डायरेक्टली जो है ना P इंटरसेक्शन Q बनाने के लिए नंबर ऊपर हमने लिखे हुए हैं। सेट P में नंबर है 1 2 3 4 और Q में नंबर है 0 3 5। हमने आंसर लिखना है। अच्छा इंटरसेक्शन मीन्स होती है दोनों में से जो नंबर कॉमन है। तो कॉमन नंबर क्या है बेटा, हमारे पास कॉमन नंबर हमारे पास है 3, तो जो सिर्फ 3 जो है वो इसका आंसर आएगा। अब हम बनाते हैं इसकी वैन डायग्राम। हाँ तो बेटा वैन डायग्राम के लिए दोबारा मैंने 2 सर्कल ड्रॉ करें। पहले वाला सर्कल है हमारे पास P और सेकंड वाला सर्कल जो हमारा Q है। नंबर हमारे पास उसी तरीके से लिखेंगे 1 2 3, ओवरलैप हो रहा है तो 3 यहाँ पर आ गया। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया बच्चों, हमारे पास आ गया है 4। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 0 था, 3 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है। अच्छा इंटरसेक्शन में वो नंबर जो मैच हो रहा है वो लिखते हैं, आंसर को हम कलर कर देंगे, तो ये पोर्शन हमारा हो जाएगा कलर, और ये हो गया हमारा इंटरसेक्शन। सही है, इंटरसेक्शन ऐसे सॉल्व करते हैं।
तो ये आपकी वेन डायग्राम बन गई। अब आते हैं क्वेश्चन, इसका पार्ट नंबर सी में आते हैं। इसका सी पार्ट देखते हैं। सी में है P माइनस Q, तो इसका मतलब है डिफरेंस मालूम करना है। P में से Q के नंबर माइनस करने हैं। तो इसकी मीन्स क्या होगी बच्चों? इसकी मीन्स होगी कि हमने जो नंबर P में और Q में है उनको कैंसिल करके जो बच जाते हैं वो आंसर में लिखना है। तो इन दोनों में कौन से नंबर जो हैं वो एक जैसे हैं तो वो हो जाएंगे कैंसिल, और जो बेटा इसमें P में बचेंगे ना वही आंसर में लिखेंगे। ठीक है, पहले P आ रहा है ना, तो P में क्या नंबर बच रहे हैं हमारे पास? रिमेनिंग बच रहे हैं 1, 2 और 4। Q के नंबर नहीं लिखेंगे, ठीक है, सिर्फ 1, 2 और 4 लिखेंगे। तो ये हमारा आंसर है। अब इसकी वेन डायग्राम कैसे बनेगी बना के बताते हैं बच्चों आपको। तो बेटा हमने दोनों सर्कल बना लिए और इसके अंदर हमें नंबर किस तरीके से लिखना है जल्दी से बताएं। तो पहला जो सर्कल है वो है हमारा P और दूसरा सर्कल है हमारा Q। ठीक है, मैच क्या हो रहा है बच्चों? 3, 1, 2, 4, सही है। यहाँ पर था 0, 3 और ये 5। तो बच्चों जो आंसर में नंबर बच रहे हैं 1, 2, 4, तो यानी कि जो P में पूरे आंसर के नंबर हैं वो लिखना है, 3 को नहीं लिखना। ठीक है, जो P में बच रहे हैं, तो 3 तो वहाँ चला गया ना, तो हमारे पास जो बच रहे हैं हमने उसको क्या करना है? कलर करना है। तो हम इसको क्या करेंगे बच्चों? कलर कर लेंगे। 1, 2 और 4 को 1, 2 और 4 को क्या करेंगे बच्चों? कलर करेंगे। बाकी 3 तक हमारा सर्कल नहीं आएगा। अगर हमने ये जो है P को जो है वो पूरा कलर किया है, क्योंकि हमारे पास जो नंबर थे 1, 2, 3, 4 वो आंसर है, 3 जो है वो कलर नहीं होगा। अब इसी तरीके से हम बनाएंगे Q माइनस P। ठीक है, तो बच्चों हमने इसका सिर्फ डायरेक्ट आंसर उतार लिया है P, Q माइनस P, यानी कि Q में जो नंबर बच रहे हैं वही आंसर में आएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसकी डायग्राम बनाते हैं, और डायग्राम बनेगी तो उसमें कौन से नंबर कलर होंगे? जी 0, 5 वाला ये पोर्शन कलर होगा, P वाला पोर्शन कलर नहीं होगा। तो करते हैं बच्चों। तो बेटा कौन सा कलर करना है? सिर्फ 0 और 5 वाला जो है पोर्शन आपने करना है कलर, और ये आपका आ जाएगा आंसर। हमने 1, 2, 3, 4 को नहीं करना है, जो बच रहे हैं वही नंबर करना है। तो इसको हम पूरा कलर करके शेड करके आपको दिखा देते हैं। तो बेटा ये पूरा शेड कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, मूव ऑन करते हैं। तो ये बेटा आंसर आ जाएगा। तो अब हम मूव नंबर 2 है आपके पास। व्हाट कैन यू से अबाउट सेट्स A एंड B इफ़ द फॉलोइंग आर ट्रू। बच्चों ये आपके पास कंडीशंस हैं, आपको बताना है इस पे जो है वो कौन सा जो है आपका अप्लाई करना है, ये क्या है, कौन सा इसमें ट्रू अप्लाई हो रहा है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू अप्लाई होगा, देखते हैं। तो बच्चों इसको थोड़ा सा हम खैर आंसर तो बहुत ही ईजी सा है, लेकिन आपको थोड़ा सा हम इनको अच्छे से डिफाइन करेंगे तो आपको पता चल जाए। आपको A यूनियन B है इक्वल है A के, मतलब अगर हम A यूनियन B कोई ऐसे नंबर हैं A में और B में जो मिलकर जो है ना इन दोनों सेट को अगर हम यूनियन बनाए तो एक आंसर रिपीट होके आ जाए। मतलब ये कि मेरे बच्चों यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा रेफर करके दिखाएंगे ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, समझ ये आ जाए बच्चों आपको कि A में और B में ऐसे नंबर हैं। फॉर एग्जांपल अगर A में नंबर है यहाँ पर 1, 2, 3, 4, ओके। उसके बाद वो कहता है B, इन दोनों के नंबर। B में भी कुछ ऐसे नंबर होंगे जो A के नंबर के इक्वल होंगे, यानी कि इनमें से ही होंगे, इनमें से ही लिए होंगे, यानी कि आपके नंबर जो है वो इन्हीं के अंदर से होंगे, आउट नहीं होंगे, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा नहीं होंगे। अगर मेरे पास B का सेट होगा ना तो B में मेरे नंबर होंगे, फॉर एग्जांपल मैंने 1, 2, 3 लिख लिया, सही है, ये B के नंबर होंगे, यानी कि A से कम होंगे। क्यों A से कम होंगे? क्योंकि ये दोनों मिलकर जो है वो क्या बना रहे हैं, वो दोनों मिलकर जो है वो A के नंबर बना रहे हैं। यानी कि अगर हम इन दोनों का यूनियन बनाएंगे ना, तो यूनियन मतलब क्या, तो सारे नंबर एक साथ लिख देना। अगर मैं सारे नंबर एक साथ लिख देती हूँ तो मेरे पास रिपीट होके कौन सा सेट आ जाएगा? मेरे पास रिपीट होके A वाला सेट आ जाएगा। तो आपके पास A के जो नंबर सारे के सारे जो हैं वो किस में होंगे? B के अंदर मौजूद होंगे। जब हमारे पास ऐसी जो होती है सिचुएशन होती है, हम क्या करते हैं उसमें, हम कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं कि A जो है वो किसका सबसेट है? B का। तो हम ये लिख सकते हैं कि भाई B के सारे नंबर मौजूद हैं किस में? A में मौजूद है। तो हम लिख सकते हैं कि B सबसेट जो बना रहा है वो A का है। तो बेटा इसी तरीके से आपने आंसर देना है। आपने ये पूरा सारा कुछ नहीं लिखना है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि ऐसी कंडीशन होगी कि अगर हमारे पास यूनियन बनने के बाद पहले वाले नंबर या दूसरे वाले सेट के सारे नंबर आ जाते हैं रिपीट होके, तो वो उसका सबसेट होगा। तो इसकी कंडीशन पे जो हमारा उतरेगा वो ये कहलाएगा कि B जो है वो पूरा का पूरा सबसेट है किसका? A का। ठीक है, तो इसका आंसर हम लिख देते हैं। यहाँ पर देखिएगा हमारे पास क्या आएगा, जी बिल्कुल ये आएगा हमारे पास आंसर कि भाई A में जो है ना हमारे पास क्या है? माइनस, यानी कि हमारे पास B में जो है वो एक भी नंबर एलिमेंट जो है वो नहीं होगा, तब जाके आपका माइनस आंसर आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे A, हम लिखेंगे A माइनस
नल सेट इक्वल है ए के। तो बच्चों ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो बेटा ये आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो गई है और इंशाल्लाह आपकी अगली एक्सरसाइज के लिए जल्द हाजिर होंगे। अपनी दुआओं में याद रखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।